बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू NG Khan एकेडमी। इस लेक्चर में हम एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को डिस्कस करेंगे। किस चीज़ के स्पेक्ट्रम्स हैं जो हमारे पास डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, उन पिगमेंट्स के एब्जॉर्प्शन को और उसकी इफ़ेक्टिवनेस को, दो चीज़ों को यहाँ डिस्कस करेंगे। ये दो ग्राफ ऑलरेडी ड्रा किए हैं आपके सामने। अब इसमें ज़रा मैं डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो है उनके ग्राफ्स को ड्रा करूंगा। ज़रा गौर से देखें, पहले इन दो चीज़ों को थोड़ा सा डिफाइन कर लें कि एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ये किसको कहते हैं। तवज्जो से देखें, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज़ द wavelength absorbed by a photosynthetic pigment। किसी भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की वेवलेंथ, वो जिस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, ये क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। और एक्शन स्पेक्ट्रम हमारे पास क्या है, एक्शन स्पेक्ट्रम होगा द इफ़ेक्टिवनेस। गौर से देखें, इफ़ेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स फॉर या ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कौन सा कलर आउट ऑफ वेब 11 विजिबल कलर, विजिबल लाइट में से, यानी 390 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर तक, इसमें से कौन सा कलर जो है ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम तीन डिफरेंट ग्राफ्स को ड्रा करेंगे। गौर से देखिए ज़रा, सबसे पहले मैं ड्रा करने जा रहा हूं क्लोरोफिल ए को। ठीक है, क्लोरोफिल ए कौन से कलर को एब्जॉर्ब करेगा। ज़रा आप तवज्जो से इधर स्क्रीन की तरफ देखें, ये 390 से 760, तो यहाँ नॉर्मली मैंने 400 to 700 लिखा है। इससे आपको ये पता चलेगा कौन सा वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रहा है। ज़रा तवज्जो से देखें, ये क्लोरोफिल ए के लिए ये यहाँ ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और फिर ये ग्राफ अगर आप देखें, ये थोड़ा सा यहाँ से ऊपर जा रहा है और इधर 500 से पीछे ये ग्राफ वापस नीचे आ गया है। फिर इधर ये ग्राफ ऑलमोस्ट ये स्ट्रेट है, यहाँ थोड़ा सा देखिए ऊपर गया है, और 600 के बाद यानी 660 राउंड अबाउट, 640 राउंड अबाउट ये ग्राफ वापस ऊपर जा रहा है, और 700 के करीब ये ग्राफ फिर नीचे आ रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ज़रा आप देखिए गौर से, इसको यहाँ पे पॉइंट आउट कर लेते हैं कि ये जो रेड कलर का ग्राफ है ये क्लोरोफिल ए का है। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे लाइट की एब्जॉर्प्शन हो रही है। 390 नैनोमीटर से लेकर 450 नैनोमीटर, 470 नैनोमीटर, 460 नैनोमीटर, यहाँ तक के लाइट को ये एब्जॉर्ब कर रहा है। अब ये लाइट कौन सी है, ज़रा आप गौर से देखें। मैं अगर क्लोरोफिल ए की बात करूं तो ये इनमें से दो पोर्शंस को एब्जॉर्ब कर रहा है। तवज्जो से देखें, ये पहले वाला ब्लू पोर्शन ऑफ लाइट है, ये वाला ग्राफ जो ऊपर गया है ये ब्लू पोर्शन ऑफ लाइट है, और फिर यहाँ जो ग्राफ ऊपर गया है ये रेड पोर्शन ऑफ लाइट है। सो क्लोरोफिल ए मेनली एब्जॉर्ब ब्लू एंड रेड कलर। ये ब्लू और रेड को क्या कर रहा है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट। अच्छा, अब आ जाए क्लोरोफिल बी की। क्लोरोफिल बी ये इस 390 वाले रीजन को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता। यहाँ से ये ग्राफ थोड़ा सा ऊपर जाने लगता है, और ये ग्राफ आपको यहाँ ऐसे मिलेगा कि इस क्लोरोफिल ए के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से ये ग्राफ यहाँ थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो मोस्टली दिस एब्जॉर्ब द लाइट ऑफ 500 नैनोमीटर। ये 500 नैनोमीटर वाली लाइट जो है, ये वाली 500 नैनोमीटर, इसको ये एब्जॉर्ब करेगा। और यहाँ ये ग्राफ फिर इसी तरह स्ट्रेट आया है, थोड़ा सा इधर ऊपर है, और इस रेड लाइट में ये अर्ली यानी 600 नैनोमीटर वाले लाइट पे ये ग्राफ ऊपर है, और 650 पे ग्राफ वापस नीचे आ गया है।
ये जो ग्राफ है ये है क्लोरोफिल बी का। अब दोनों को ज़रा कंपेयर करें। जो ब्लू है उसको क्लोरोफिल ए मेनली एब्जॉर्ब कर रहा है, बी भी एब्जॉर्ब कर रहा है, बट बी उसके कम पोर्शन को एब्जॉर्ब कर रहा है। फिर ये क्लोरोफिल ए 450-460 नैनोमीटर तक के लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और क्लोरोफिल बी 500 नैनोमीटर वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। यहाँ क्लोरोफिल ए 650 वाले लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और क्लोरोफिल बी इधर 600 to 650 वाले लाइट को क्या कर रहा है, इसको एब्जॉर्ब कर रहा है। ये हमारे पास इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है क्लोरोफिल बी का। द थर्ड वन, अब आते हैं हम केराटिनाइट पे। तो अगर आप केराटिनाइट को देखें तो वो इन दोनों के दरमियान में से शुरू हो रहा है, बट यहाँ 450 नैनोमीटर पे इसका ग्राफ थोड़ा सा नीचे है, यहाँ फिर इसका ग्राफ ज़रा ऊपर गया है, 500 पे फिर ग्राफ नीचे है और 520 पे फिर ग्राफ ऊपर है, बट यहाँ वो नीचे आ गया है और यहाँ पे ग्राफ इसका, ये ग्राफ इधर होगा 650 राउंड अबाउट, ठीक है, ये 600 इधर है, इसको हटा दें, ये 550 राउंड अबाउट। इसका मतलब ये हुआ कि केराटिनाइट जिस लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है वो 400 से शुरू हो रहा है, 450 पे ग्राफ थोड़ा सा पीक ऊपर गया है, फिर नीचे आया है, फिर 500 पे फिर ऊपर गया है और 550 पे फिर नीचे आ गया है। केराटिनाइट रेड वाले पोर्शन को एब्जॉर्ब नहीं करता। ये आपके पास 3 डिफरेंट एब्जॉर्प्शंस है किस चीज़ के, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड केराटिनाइट। ये इसका ग्राफ है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, आपने इसको सीखना ज़रूरी है। अब इफेक्टिवनेस की बात करते हैं ज़रा कि कौन सा लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए इफ़ेक्टिव है। तो जब मैं इफ़ेक्टिव लाइट की बात करूँगा, ग्राफ पीक जहाँ पे ऊपर जाएगा तो वहाँ पे लाइट ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। तो ये देखें, ये 390 वाला रीजन जो है, 390 वाला, यहाँ से इसका ग्राफ ऊपर आना शुरू हो जाता है और 450 पे इसका ग्राफ पीक पे है और 450 पे फिर ये ग्राफ कम नीचे आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 390 से 450 तक की जो लाइट है ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, यानी ब्लू पोर्शन ऑफ लाइट। फिर ये ग्राफ यहाँ नीचे है, ये ग्राफ इधर नीचे है और 550 से ये ग्राफ फिर ऊपर जाना शुरू हो जाता है। ये 600 तक ऐसे कर्व बनेगा, फिर 650 तक जब ये ग्राफ आएगा तो 650 से ये ग्राफ ऊपर चला जाएगा और ये 700 पे आके ग्राफ यहाँ फिर ड्रॉप हो जाएगा। तो मतलब यही हुआ कि इफ़ेक्टिव वेवलेंथ फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी है, ये है जनाब ब्लू एंड रेड लाइट। ब्लू एंड रेड ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे इफ़ेक्टिव पोर्शन है और बाकी जो है हमारे पास पोर्शंस वो क्या होंगे, वो ग्रीन कलर का रिपेल होगा, ग्रीन कलर का रिपेल होगा। सो द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इफेक्टिव कलर फॉर प्लांट, दिस इज ब्लू एंड रेड। दिस इज ऑल अबाउट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम। इसको थोड़ा सा देख लें। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फोटो सिस्टम्स। फोटो सिस्टम 1 क्या है, 2 क्या है, इसके अंदर पिगमेंट्स की प्रेजेंस ये कैसे होगी और लाइट रिएक्शन का प्रोसेस इससे कैसे होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।